Hello students, how are you all? I hope you will be fine because I am fine and I am fine, then students will also fine ना. ओके, अब हम आते हैं आज के गृह कार्य पे कि आज के गृह कार्य में करना क्या है. आज का जो गृह कार्य है भाषा अभ्यास में पेज नंबर 18 में, उसमें आपको शब्द लिखने हैं. कौन से शब्द, वो भी उसके लिए आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, जिसमें से आपको ह्रस्व ई की मात्रा के शब्द को अलग छांट के लिखना है, दीर्घ ई की मात्रा के शब्द को अलग छांट के लिखना है, और जिस शब्द में ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों लगा हुआ है उसको एक अलग कॉलम में लिखना है. तो पहले शुरू करते हैं हम ह्रस्व ई की मात्रा वाले शब्द. सब में एक एक एग्जाम्पल, एक एक उदाहरण दिया हुआ है. जैसे ह्रस्व ई में दिमाग, द में ह्रस्व ई की मात्रा, म आ की मात्रा ग, दिमाग. दीर्घ ई की मात्रा वाले शब्द में है कहानी, क ह आ की मात्रा, न दीर्घ ई की मात्रा, और दोनों मात्रा जिसमें लगी हुई है उसमें शब्द दिया गया है हरियाली, ह र ह्रस्व ई की मात्रा, य आ की मात्रा, ल दीर्घ ई की मात्रा. अब इसी उदाहरण के स्वरूप हमें आगे बढ़ना है और सारे शब्दों को उसके सही जगह पे लिखना है. हम पहले आते हैं ह्रस्व ई की मात्रा के शब्द पे. तो क में तो दिमाग लिखा हुआ है. अब इसमें से हेल्प बॉक्स में से हम ढूंढेंगे ह्रस्व ई की मात्रा वाले 4 शब्द, लेकिन जिसमें सिर्फ ह्रस्व ई की मात्रा है. ठीक है, तो हमारा अगला शब्द है कौन सा ढूंढा हमने, यस, परिवार. प र ह्रस्व ई की मात्रा, व आ की मात्रा, र, परिवार. उसके बाद का शब्द ढूंढा हमने, और आप लाइन बाय लाइन खोजोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सीक्वेंस में. जैसे पहली लाइन में मुझे नहीं मिला, दूसरी लाइन में परिवार मिला, तीसरी लाइन में बालिका, ब आ की मात्रा, ल ह्रस्व ई की मात्रा, क आ की मात्रा, बालिका. उसके बाद चौथा शब्द हमने ढूंढा, वो मुझे तीसरी लाइन में भी नहीं मिला, चौथी लाइन में भी नहीं मिला, पांचवी लाइन में मिला. यस, वो शब्द है नारियल. न में आ की मात्रा, र में ह्रस्व ई की मात्रा, य ल नारियल. इस तरह ह्रस्व ई की मात्रा के शब्द वाला जो कॉलम था वो कंप्लीट हो गया. शब्द कौन कौन से हैं, दिमाग, परिवार, बालिका, आशियाना और नारियल. अब आते हैं हम दीर्घ ई की मात्रा वाले शब्दों में. इसमें एक तो उदाहरण दिया हुआ है कहानी. अब वैसे ही पहली लाइन से ढूंढना शुरू करेंगे जैसे ह्रस्व ई में ढूंढना था. सीक्वेंस वाइज ढूंढोगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा. ठीक है, हमने ढूंढना शुरू किया पहले लाइन में. हाँ, दूसरा शब्द आलसी, आ ल दंत स में दीर्घ ई की मात्रा. फिर आए तीसरे शब्द के लिए, दूसरी लाइन में नहीं मिला, तीसरे लाइन में यस, पनीर, प न दीर्घ ई की मात्रा, र, पनीर. उसके बाद हम आते हैं चौथे लाइन में, चौथे शब्द के लिए. चौथा शब्द तीसरी लाइन में नहीं है, चौथी लाइन में पहला शब्द जो है वही हमारा दूसरे कॉलम का चौथा शब्द है साहसी. दंत स में आ की मात्रा, ह दंत स दीर्घ ई की मात्रा. ठीक है, उसके नीचे फिर एक शब्द है दीर्घ ई वाला, लड़की, ल ड़ क दीर्घ ई की मात्रा. इस तरह हमारा दीर्घ ई की मात्रा वाले शब्दों का कॉलम भी पूरा हो गया. उसके शब्द हैं कहानी, आलसी, पनीर, साहसी और लड़की. अब आते हैं आखिरी कॉलम में, जिसमें वो शब्द लिखने हैं जिसमें ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों मात्राओं का उपयोग हुआ है. तो फिर हम फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे. दिमाग हमने लिख दिया, आलसी लिख दिया, तितली. देखो तितली में त में ह्रस्व ई की मात्रा, त और ल में दीर्घ ई की मात्रा. तो ये तितली आएगा हमारे तीसरे कॉलम का दूसरा शब्द हरियाली के बाद, क्योंकि इसमें दोनों मात्राएं हैं. फिर हम आते हैं दूसरी पंक्ति में, कहानी, पिचकारी. यस, पिचकारी. इसमें भी देखो दोनों मात्रा है, तो हम इसे लिखेंगे प ह्रस्व ई की मात्रा, च क आ की मात्रा, र दीर्घ ई की मात्रा, पिचकारी. तो ये हमारे तीसरे कॉलम का तीसरा शब्द हुआ. अब हम चौथा शब्द खोजेंगे. दूसरी लाइन में नहीं है, तीसरी लाइन में एक शब्द मुझे दिख रहा है जिसमें ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों मात्राएं हैं, और वो शब्द है खिचड़ी. ख ह्रस्व ई की मात्रा, च ड़ दीर्घ ई की मात्रा, खिचड़ी. तो ये हो गया हमारे तीसरे कॉलम का चौथा शब्द. अब हम आते हैं पांचवें शब्द में, जो आखिरी शब्द है. इसको ढूंढेंगे. तीसरी लाइन तक तो हमने खोज लिया. अब चौथे लाइन में आते हैं, साहसी, लड़की, खिड़की. यस, खिड़की में भी दोनों मात्राओं का उपयोग हुआ है. तो हम अपने आखिरी कॉलम का आखिरी शब्द जो होगा वो होगा खिड़की. ख ह्रस्व ई की मात्रा, ड़ क दीर्घ ई की मात्रा, खिड़की. इस तरह हमारा आखिरी कॉलम भी पूरा हो गया और शब्द हुए
हरियाली, तितली, पिचकारी, खिचड़ी, खिड़की। एक बार फिर से रिवाइज कर दें। ह्रस्व ई की मात्रा के 5 शब्द हुए दिमाग, परिवार, बालिका, आशियाना, नारियल। दूसरे कॉलम मतलब दीर्घ ई की मात्रा वाले शब्द हुए कहानी, आलसी, पनीर, साहसी, लड़की। और जिसमें दोनों मात्राएं हैं मतलब ह्रस्व भी और दीर्घ भी, उसके शब्द हुए हरियाली, तितली, पिचकारी, खिचड़ी, खिड़की। ओके, ये अब उसी पेज में हम आते हैं नीचे, जिसमें आपको शब्द दिए गए हैं अधूरे शब्द। उसमें आपको या तो ह्रस्व ई की मात्रा या तो दीर्घ ई की मात्रा या तो दोनों मात्राएं लगा के उन शब्दों को पूरा करना है। शब्द हैं लड़क, अलमार, पनर, बजल, शकार, पचकार, बमार, मकड़। तो इसमें हम कैसे शब्द लगाएंगे? लड़क है, लड़क में हमें अगर आ की मात्रा लगानी है तो हम लड़का बना देते, लेकिन यहाँ तो ई वाली मात्रा है तो हम इसमें दीर्घ ई की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनेगा लड़की। लड़क, दीर्घ ई की मात्रा लड़की। ख में आएंगे, ख है अलमार, तो ये तो सुनने से ही लग रहा है कि ये अलमारी होगा। अब अलमारी में मात्रा कौन सी लगेगी? दीर्घ ई की मात्रा लगेगी, क्योंकि कैसे कैसे बोलते हैं खींच के अलमारी। तो पता है जहाँ लंबा खींचते हैं दीर्घ, उसमें दीर्घ ई की मात्रा लगती है ना। तो र में हम दीर्घ ई की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनेगा अ ल म में आ की मात्रा, र में दीर्घ ई की मात्रा अलमारी। उसके बाद आते हैं तीसरे शब्द पे, वो पनर है। तो हम पीनर लगा नहीं सकते हैं, पहले हम ना अक्षर के हिसाब से उसमें जोड़ोगे मात्रा तो कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा और आसानी से होगा। पीनर कोई शब्द नहीं है, शब्द जो है वो मीनिंगफुल बनना चाहिए, सार्थक बनना चाहिए। न में लगाएंगे पनीर, यस पनीर, पनीर बना। और पनीर भी जो हम बोलते हैं तो न पे जोर पड़ता है, तो हम इसमें दीर्घ ई की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनेगा प न दीर्घ ई की मात्रा र, पनीर। फिर हम देखो घ में आते हैं। घ में जो है वो शब्द है बजल, बजल। जैसे कि मैंने बोला अक्षर पहले वाले अक्षर से लगा के देखना शुरू करेंगे, तो अगर हमने इसमें ब में मात्रा लगाया है वो तो क्या बीजल, बीजल या फिर बीजिल। नहीं, इसमें दोनों दो मात्राएं लगेंगी। ब में लगाएंगे ह्रस्व ई, ल में लगाएंगे दीर्घ ई। शब्द बनेगा ब ह्रस्व ई की मात्रा ज, ल दीर्घ ई की मात्रा बिजली। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे कॉलम में। उसका पहला शब्द है शकार। जैसा कि पहले अक्षर में लगा के देखेंगे ई की मात्रा तो बनेगा शिकार। तो इसमें शब्द बनेगा तालाब श, ह्रस्व ई की मात्रा क, आ की मात्रा र, शिकार। फिर दूसरा शब्द है उसमें पचकार। तो हम इसमें पहले अक्षर में लगा के देखते हैं, शब्द बनेगा पिचकार। पिचकार जैसे बनेगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये पिचकारी बनेगा, तो इसमें दोनों मात्राएं लगेंगी। ठीक है, प ह्रस्व ई की मात्रा च, क आ की मात्रा र, दीर्घ ई की मात्रा, शब्द बना पिचकारी। तीसरा शब्द है बमार। तो हम पहले ब में ई की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा बीमार। शब्द तैयार हो गया। तो ब दीर्घ ई की मात्रा म, आ की मात्रा र, बीमार। और आखिरी शब्द है मकड़। मकड़, मकड़। इसमें हम म में मात्रा लगाएंगे तो बनेगा मीकड़, क में मात्रा लगाएंगे तो बनेगा मकीड़, और र में मात्रा लगाएंगे तो बनेगा मकड़ी। शब्द तैयार होगा मकड़, दीर्घ ई की मात्रा मकड़ी। इस तरह हमारा ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया। इसमें शब्द क्या क्या बने? लड़की, अलमारी, पनीर, बिजली, शिकार, पिचकारी, बीमार और मकड़ी। यही आपका आज का गृह कार्य है, ये आपको पूरा करना है और मुझे भेजना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम एंड स्टे फिट।